कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है, जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहा, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। दुनिया इस तस्वीर को निहार ले, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। इस पल को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल सिर्फ मदीना शहर में मौजूद नहीं था, बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने 2 दिन के दौरे में मदीना शहर की मस्जिदों से लेकर अलग अलग धार्मिक स्थलों को भी देखा। सबसे ज्यादा वायरल है स्मृति ईरानी की ये तस्वीर, जिसमें वो मदीना की बेहद मशहूर अल मस्जिद अल नबवी के बाहर खड़ी दिखाई दे रही हैं। शायद हामिद साहब ने बड़ा जहर उगला है उन्होंने कि जी वो सऊदी अरब क्यों जो है वो डेलीगेशन गया था। हाँ। भारत का। मैं आपको 1 सेकंड अगर आप देंगे तो मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन सर ये इस किस्म की बातें करते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल, मैं उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। टर्की के अंदर आपने जो वो चर्च था जो आपने लेकर अब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहां में मैं अभी 6 महीने पहले वहां से होके आया हूं, वहां अंदर सारे गोरे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद के अंदर बंद? और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, आप इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आपके साथ कोई काम नहीं किया जा सकता। आप हर चीज को पकड़ के मजहब के साथ ले जाते हैं। लेकिन सर और कोई कंट्री नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान से जहालत जाती है। नहीं, उसकी वजह क्योंकि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। और दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने कसम खा ली है कि हमने मजहब को कारोबार ही रखना है, इसको खुलने नहीं देना, क्योंकि कारोबार ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है। ये में भारतीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दौरा किया और इतिहास बन गया। ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हो। अपने इस्लामिक कानूनों के लिए चर्चित सऊदी अरब में स्मृति ईरानी का ये दौरा खूब सुर्खियां बटोरा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहां जो कोई जाता है उसे इस्लामिक कानूनों का पालन करना ही पड़ता है। लेकिन स्मृति ईरानी ने ऐसा नहीं किया और वो ये करने वाली पहली महिला बन गई। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर। जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। बरूद है, बरूद है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। इसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है।
वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सर, अगर हम इन वीडियोस के थ्रू अच्छे पैगाम देंगे, यकीन करें बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल। बहुत अगर हम ये दुश्मन कहना छोड़ के ये कहें कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत खत्म करते हैं, आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ तो सूबे भी ज्यादा है, 32 सूबे, हमारे तो सूबे भी कम है। वही हुआ जिसका डर था। स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहे हैं, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहे हैं, और हिंदू लोगों को हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं, और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है, जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारत के केंद्रीय मंत्री मदीना के दौरे से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथी समूह में खलबली मच गई है। केंद्रीय महिला एवं कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री और विदेश राज्य मंत्री भी मुरलीधरन 2 दिवसीय सऊदी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किया गया। स्मृति ईरानी के साड़ी पहन और बिंदी लगाकर मस्जिद का दौरा करने से पाकिस्तान और वहां के कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। भारतीय डेलीगेट की सऊदी अरब में जिस तरह से खातिरदारी की गई, उससे भिखारी पाकिस्तान सऊदी अरब से नाराज हो गया। भिखारी पाकिस्तान के लोगों का कहना है, भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती नजदीकियां, कारोबार करना और कारोबार में इतना बेशरम होना मेरे हिसाब से इससे घटिया और कुछ भी नहीं है। भिखारी पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी इस बात को भी लेकर तिलमिलाए हुए हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जितने भी आला अधिकारी ने मुलाकात की, उनमें से किसी ने सिर नहीं ढका हुआ था। जाहिल पाकिस्तानी ने कहा कि भारत के केंद्रीय मंत्री पूरी यात्रा के दौरान एक बार भी हिजाब नहीं पहना, ना ही सर ढका। यहाँ तक कि वो मदीना में भी उसी तरह गई जिस तरह वो भारत में रहती हैं। आपको बताते चले, कभी अपनी कट्टर मान्यताओं के लिए पहचाने जाने वाला सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व उदारवादी नीतियों पर जमकर काम कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से सऊदी अरब में कई बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं। स्मृति ईरानी और दुबई का जिस पाकिस्तानी ने विरोध किया था, दुबई ने उन सबको बैन कर दिया, और जो पाकिस्तानी दुबई में बैठकर विरोध कर रहे थे, दुबई ने उनको लात मारकर बाहर निकाल दिया।